1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरें बढ़ जाएंगी। 31 मार्च की रात 12 बजे के बाद ही ये नई दरें प्रभावित होंगी। और अगर बात वाराणसी आरओ ऑफिस की करें तो करीब 42 टोल टैक्स हैं जिन पर सभी पर जो दरें हैं वो बढ़ेंगी। बताया जा रहा है कि 3 से 5% ये दर बढ़ेंगी। कई टोल ऐसे भी होंगे जहां पर कोई दर में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो टोल टैक्स है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो टोल टैक्स होता है वो 5 के जो ऑन एन एवरेज होता है, यानी कि जो राउंड फिगर होता है 5 रुपये का, उसके आधार पे होता है। तो इस आधार पर कई सारी जो टोल टैक्स की दरें हैं वो इस बार नहीं बढ़ेंगी, लेकिन मोस्टली जो टोल टैक्स हैं उन पर दरें बढ़ जाएंगी। तो फिलहाल मैं डाफी टोल टैक्स पे हूँ, जहाँ पर आप ये देखिए कि बड़ी संख्या में जो गाड़ियाँ हैं वो निकल रही हैं, लेकिन अभी पुराने ही दरों पर है और 12 बजे के बाद नई दर पर ये टोल टैक्स लगेगा। तो वाराणसी के डाफी पर दर बढ़ाने का आदेश आ भी गया है। यहाँ से प्रतिदिन 12,000 से ज़्यादा वाहनों का आवागमन होता है। नगर निगम वाराणसी की इस पर क्षेत्र में आता है। और अगर हम वाराणसी आरओ ऑफिस से की बात करें तो करीब 42 टोल जुड़े हैं, जिसमें गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी के ये सभी टोल शामिल हैं और जिन पर नई दरें प्रभावी कर दी गई हैं और मोटे तौर पर 5% तक बढ़ोतरी की गई है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और इस बार ऑन एन एवरेज कितनी परसेंटेज की है? जैसा कि हमारा यूजर फ़ी रूल 2008 है जो हमारा, उसके हिसाब से जो टोल जो बढ़ना है सारे टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से सारे टोल पर बढ़ेगा हमारा टोल। तो 1 अप्रैल से टोल बढ़ेगा। हमारे पास जो NHI में लुधियाना जो बनारस का ईस्ट का जो है उसके पास 42 टोल प्लाजा है हमारे पास। तो 42 टोल प्लाजा पे सारे पर टोल प्लाजा हमारा 1 अप्रैल से बढ़ेगा। और कितने परसेंटेज करीब? इसमें जो है रफली 5% के आसपास जो है 5.01% टोल बढ़ेगा। बाकी टोल प्लाजा का टोल का जो रूल है वो ये है कि जो है राउंडिंग ऑफ होता है। 5% जो 2.5% जो रुपए है, जैसे कि 27 रुपये है तो उसका टोल 25 होगा, और जो अगर 28 है तो उसका टोल 30 होगा। तो उसके बेसिस पे कहीं कहीं पर रिफ्लेक्ट होता है कि कहीं कहीं पर टोल जो है 10 रुपये बढ़ गया और कहीं कहीं पर टोल बिल्कुल नहीं बढ़ा। वो इफेक्ट इसीलिए आता है क्योंकि वो राउंडिंग ऑफ किया जाता है उसको। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए कि कितना बढ़ा है तो वो 5% करीब बढ़ रहा है। सर, इसीलिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं कहीं टोल नहीं बढ़ता, कहीं कहीं बढ़ता है, तो लोग कहते हैं यहाँ का टोल बढ़ गया, वहाँ का टोल नहीं बढ़ा। हाँ, यही रीज़न है। जैसे कि राउंडिंग ऑफ के का हमारा जो है जो रहता है रूल रहता है, उसके हिसाब से अगर एग्जांपल दें कि मान लीजिए 53 रुपये टोल है लास्ट ईयर, तो 53 का भी हम राउंडिंग ऑफ की वजह से 55 रुपये ले रहे थे उससे। और आज अगर 53 का 5% बढ़ के 57 होता है तो भी हम उससे 55 रुपये ही लेंगे। तो पब्लिक को लगेगा कि रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन देखा जाए पीछे 55 हम ले रहे थे लास्ट टाइम, तो 53 के अगेंस्ट 55 ले रहे थे और अब हम 57 के अगेंस्ट 55 ले रहे हैं। इसलिए पब्लिक को लगता है कि टोल वहाँ नहीं बढ़ा है। और कहीं कहीं पर इसका उल्टा ले लें अगर, कि पहले टोल 58 था तो हम उसको 60 ले रहे थे, ठीक है, मतलब सॉरी, पहले अगर जो हमारा टोल जो है 62 था तो हम उसकी जगह 60 ले रहे थे, ठीक है। अब जो उसकी जगह पर मान लीजिए 68 हो गया तो 70 ले रहे हैं। तो रेट तो 6 रुपये ही बढ़ा, लेकिन इफेक्ट उसका 10 रुपये का आ गया। तो इसकी वजह से ऐसा फील होता है। सर, अगर हम देखा जाए तो इसमें कौन कौन से मोस्टली जिले शामिल हैं? जो 42 जो टोल्स हैं करीब, इसमें बनारस, प्रयागराज, कौन कौन सी? इसका अगर हमारे पीढ़ी वाइज देखा जाए, अगर कि जैसे हमारे पास 5 PIU हैं तो हमारे जो अलग अलग हैं तो सबसे ज़्यादा टोल हमारे गोरखपुर में है। 15 टोल प्लाजा गोरखपुर में है। और ये PIU वाइज बता रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बता रहा हूँ। तो हमारे जो PD ऑफिस जो हैं गोरखपुर में है, रायबरेली में है, प्रयागराज में है, बनारस में है, आजमगढ़ में है। तो PD प्रयागराज के पास 15 टोल प्लाजा हैं, PD रायबरेली के पास 12 टोल प्लाजा हैं, PD इलाहाबाद के पास 11 टोल प्लाजा हैं और बनारस के पास 8 टोल प्लाजा हैं। गोरखपुर के पास? गोरखपुर में 15 टोल प्लाजा हैं। सर, कभी एक ये भी समझना चाहते हैं कि जो क्या किस फार्मूले से रेट बढ़ते हैं? जैसे 3% बेसिक है तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला क्या होता है कि हमारा जो यूजर फ़ी रूल 2008 था उसमें जो हमारा बेसिक रेट लगाया गया था वो हमारा 65 पैसा पर किलोमीटर का टोल लगा हुआ था। एक कार से हमें 65 पैसा लेना था। और उसका रूल बनाया हुआ है कि 2008 में जब वो निकला हुआ था तो 2008 के बेसिस पर हमें 3% इंक्रीज फिक्स्ड था हमारा, कि 3% हमको करना ही है। और दूसरा 2 कंपोनेंट में रेट बढ़ना था। 3% तो फिक्स बढ़ना था, दूसरा जो हमें बढ़ाना था वो WPI इंडेक्स से लिंक था। जो लास्ट ईयर का WPI इंडेक्स है, जो इस ईयर का WPI इंडेक्स है, उन दोनों का जो डिफरेंस था उसका 40% का इफेक्ट आना था। तो
3% फिक्स बढ़ना था और जो WPI का इफेक्ट आना था वो बढ़ना था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो 65 पैसा जो था हमारा, वो 2008 में हमारा 65 पैसा था, तो आज वो बढ़कर हमारा 18 साल हो चुके हैं, तो वो 65 पैसा जो बढ़कर हमारा वो 1 रुपया हो गया। और WPI इंडेक्स का इफेक्ट लेते हुए अगर हम देखते हैं तो हमारा उस तरीके से आज की डेट में हमारा 1.5 रुपये का करीब पर किलोमीटर रेट हो गया है हमारा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब सफ़र करना महंगा होगा। जी हां, आज रात 12 बजे से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे सहित कई ऐसे टोल प्लाजा हैं जहां पर NHAI द्वारा तकरीबन 3 से 5% की बढ़ोतरी की गई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और इसी वे पर चलने वाले जो वाहन हैं उनको अब महंगाई का सामना करना पड़ेगा। मसलन कार के जो अब तक 110 रुपये जाया करते थे वो 115 रुपये जाएंगे। बस और ट्रक के जो 370 रुपये जाया करते थे वो तकरीबन 385 जाएंगे। इतना ही नहीं, जो छोटे कमर्शियल वाहन हैं उनमें भी 175 रुपये के 185 रुपये जाने वाले हैं। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अब जनता को और भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि NHAI ने अपनी नई रेट लिस्ट जारी कर दी है जो कि तकरीबन रात 12 बजे से लागू भी हो जाएगी। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि छोटे वाहनों पर तकरीबन 5 रुपये की बढ़ोतरी होगी। जो छोटे ट्रक हैं उन पर भी 5 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं बड़े वाहनों पर 10 से 15 रुपये की बढ़ोतरी होने वाली है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।